नया साल शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और चचा की बात एकदम सही लगने लगी है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। जिस रफ्तार से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं, अगर ये साल शांति से निकल गया तो उसे चमत्कार ही कहना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? कभी वेनेजुला में सत्ता पलटने की बात ट्रंप कर रहे हैं, कभी ईरान को खुली धमकी दे रहे हैं और अब सीधा निशाना इनका ग्रीनलैंड पर है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया को एक नए युद्ध की धूल में ढकेल रहा है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे ग्रीनलैंड की कहानी, अमेरिका की दोहरा नीति और वो राजनीति जो पूरी दुनिया का अस्थिर कर सकती है। यार अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज उस मोड़ में है जहां उन्हें न दोस्त दिख रहे हैं और ना ही दुश्मन। उनकी नज़र में बस एक ही चीज मायने रखती है, अमेरिका का दबदबा। वेनेजुला में सत्ता बदलने की कोशिश उन्होंने की, ईरान में मिलिट्री एक्शन की धमकी उन्होंने दी और अपने ही देश में जनता के प्रोटेस्ट के खिलाफ भी उन्होंने कई ज्यादा एक्शंस और ऑपरेशन चलाए। अमेरिका के अंदर लोग पूछ रहे हैं, सरकार सच क्यों छुपा रही है, फाइलें क्यों नहीं खोली जा रही है। और ऐसे वक्त में अचानक ट्रंप का नया टारगेट बनता है ग्रीनलैंड। जी हाँ, जो पहले मजाक लगता था लेकिन अब वो एकदम गंभीर खतरा बन चुका है। ट्रंप ने एकदम समझ लिया है कि हमको ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो करना है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़ा आइसलैंड है जहाँ सिर्फ 56,000 लोग ही रहते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन ऐसी है कि पूरी दुनिया की नज़र यहीं टिकी हुई है। ग्रीनलैंड आज डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। मतलब अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पूरा नाटो जंग में उतर जाएगा। और दिक्कत ये है कि अमेरिका खुद भी नाटो का हिस्सा है, यानी अगर अमेरिका हमला करता है तो नाटो के अंदर ही युद्ध छिड़ जाएगा। एक ऐसा संगठन जो रूस से बचने के लिए बनाया गया था, आज खुद अमेरिका की वजह से टूट सकता है। जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका कहता है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, सीमा की इज्जत करो। लेकिन जब खुद अमेरिका ग्रीनलैंड की बात करता है तो कहता है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है भाई। यही तर्क रूस भी देता है यूक्रेन के लिए। तो फिर फर्क क्या रह गया? यही इनकी दोहरापन है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। अब सवाल ये उठता है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका उसे हर हाल में पाना चाहता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जवाब है लोकेशन, समुद्री रास्ते और उसमें छुपे हुए कुछ खजाने। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी हाँ, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका महासागर के पास है जहाँ बर्फ पिघलने से नए ट्रेड खुल रहे हैं। ये नए रास्ते एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को हफ्तों के हिसाब से तेज कर सकते हैं और जहाँ से पैसा गुजरता है वहाँ ताकत की लड़ाई होती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है तेल, गैस, सोना और रेयर अर्थ मिनरल्स। AI, मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाई टेक इंडस्ट्री की रीढ़ है और आज इन पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है चीन का। अमेरिका यही पकड़ तोड़ना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ग्रीनलैंड पर नज़र डाल रहा है। पहले भी 2 अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने यहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाया था। आज भी यहाँ अमेरिकी सेना मौजूद है। मतलब अमेरिका पहले से ही यहाँ है, लेकिन अब वो पूरा कंट्रोल चाहता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती करता है तो डेनमार्क को बचाने के लिए नाटो को आगे आना पड़ेगा। और अगर नाटो में ही फूट पड़ गया है तो पूरी दुनिया फिर उसी दौर में चली जाएगी जहाँ ताकत ही कानून होती है। फिर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बचेगा, कोई नियम नहीं बचेगी, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर दुनिया सच में उस रास्ते पर चली तो भारत जैसे देश को भी अपने फैसले बदलने होंगे। या तो हम सिर्फ विकास पर फोकस करें या फिर सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि जब बड़ी ताकतें टकराती हैं तो छोटे और मिडिल पावर देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 2026 अब सिर्फ एक नया साल नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइसलैंड नहीं, ये आने वाला ग्लोबल पावर स्ट्रगल्स का टेलर है। अब देखना ये है कि दुनिया बातचीत चुनेगी या टकराव, यानी चाचा की बात सच होने वाली है 26 में तो दुनिया खत्म है या फिर नहीं। तो बाकी चाचा की बात से भी अगर आप सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।